हैरी अब 13 साल का हो चुका है। गर्मियों की छुट्टियों में वो फिर से डर्सली खानदान के साथ रह रहा था, लेकिन ये छुट्टियां पिछली सब छुट्टियों से ज़्यादा भयानक थीं। एक दिन अंकल वर्नन की बहन आंटी मार्च डर्सली हाउस में आई। जब उसने हैरी को देखा तो उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके माँ बाप की बेइज्जती करने लगी। ये सुनकर हैरी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गुस्से में उसने जादू कर दिया और मार्च एक गुब्बारे की तरह फूलकर आसमान की तरफ उड़ गई। डर्सली गुस्से से चीखते हुए हैरी को धमकाने लगा। इस वाकये के बाद हैरी अपने आप को यहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो अपना सामान पैक करके रात के अंधेरे में घर छोड़कर चला गया। सड़क पर अकेला खड़ा हैरी सोचता है कि अब कहाँ जाए। अचानक एक अजीब सी 3 मंजिला जामनी रंग की बस उसके सामने रुकती है। वो जादुई बस है जो जादूगरों को मुश्किल वक्त में सफ़र कराती है। बस के अंदर का हाल अजीब सा है। बिस्तर लगे हुए हैं और ड्राइवर हर चीज़ से टकरा कर बस को चला रहा है। हैरी को वजारत जादू के वजीर कॉर्नेलियस फज के पास ले जाया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दफ़ा हैरी को सज़ा नहीं मिलती, बल्कि फज उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो हॉगवर्ट्स जा सकता है। उसी दौरान हैरी को एक मुजरिम के बारे में पता चलता है। वो सुनता है कि एक ख़तरनाक मुजरिम सीरियस ब्लैक जेल अज़्कबान से फ़रार हो गया है। कहा जाता है कि वो वोल्डेमॉर्ट का सबसे बड़ा हिमायती था और अब हैरी को मारने आया है। इस खबर से हैरी के दिल में अजीब सा खौफ बैठ जाता है। 1 सितंबर हैरी ट्रेन में सवार हुआ। उसके साथ रॉन और हरमाइनी भी थे। ट्रेन अचानक रात को रुक जाती है। बाहर अंधेरा छाया हुआ था और बर्फ़ जैसी ठंड फैल रही थी। एक अजीब मखलूक हैरी के पास दरवाजे पर आती है, डिमेंटोर। ये जेल अज़्कबान के पहरेदार हैं जो खुशियाँ छीन लेते हैं और रूह को चूस लेते हैं। वो मुसलसल हैरी की रूह को चूसते रहे। हैरी बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से एक नए प्रोफेसर रीमस लुपिन उसे बचा लेता है और हैरी के होश में आने के बाद वो उसे चॉकलेट देता है और कहता है यही इलाज है, जब कोई डिमेंटोर करीब आए तो बाद में उसे चॉकलेट खानी चाहिए। हॉगवर्ट्स में इस साल माहौल कुछ मुख्तलिफ था। हर तरफ डिमेंटोर्स पहरा दे रहे हैं ताकि सीरियस ब्लैक को अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन हैरी को बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। कभी वो एक काले कुत्ते का साया देखता है, कभी ख्वाब में किसी की चीखें सुनता है। प्रोफेसर लुपिन हैरी पर ख़ास तवज्जो देने लगा। वो उसे डिमेंटोर्स के खिलाफ लड़ना सिखा रहा था। जो जादू लुपिन हैरी को सिखा रहा था वो जादू पेट्रोनस चार्म कहलाता है। हैरी अक्सर ख्वाब में अपनी माँ की चीखों की आवाज़ें सुनता था, एक औरत की जानलेवा चीख और एक शैतानी हंसी। ये वही रात थी जब वोल्डेमॉर्ट ने उसके वालिदैन को मारा था। हर बार जब वो ख्वाब से जागता उसके माथे के निशान पर तेज़ जलन होने लगती। एक दिन प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी और उसके दोस्तों को एक ख़ास क्लास में ले जाती हैं। वहाँ हैरी को एक अजीब जादुई नक्शा मिलता है। ये नक्शा हॉगवर्ट्स के अंदर हर एक इंसान का नाम और जगह दिखाता है। नक्शे पर हैरी एक नाम देखकर हैरान रह जाता है, पीटर पेटिग्रू। हालांकि वो तो कई साल पहले मर चुका था। ये राज इस कहानी को मज़ीद उलझा देता है। हैग्रिड अब हॉगवर्ट्स में जादुई मखलूक़ात पर सबक पढ़ाता है। वो सबको एक अजीब मगर शानदार परिंदा दिखाता है, बकबीक। बकबीक एक हिप्पोग्रिफ यानी आधा बाज और आधा घोड़ा था। ड्रैको मैल्फॉय गुरूर में आकर उस पर हमला कर बैठता है और नतीजा ये निकलता है कि बकबीक उसे ज़ख्मी कर देता है। इस वाक़े के बाद मैल्फॉय के वालिद बकबीक को मौत की सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर हैग्रिड का दिल टूट जाता है। ये देखकर हैरी, रॉन और हरमाइनी फैसला करते हैं कि वो बकबीक को बचाएंगे। कहानी का असल राज उस रात खुलता है जब हैरी, रॉन और हरमाइनी सीरियस ब्लैक के सामने आ जाते हैं। हैरी को लगता था कि सीरियस ही उसके वालिदैन का कातिल है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके उल्ट निकलती है। सीरियस ब्लैक दरअसल हैरी का गॉडफादर है। वो असल में हैरी के वालिदैन का दोस्त था, दुश्मन नहीं। असल गद्दार कोई और था, पीटर पेटिग्रू, जो बरसों से रॉन के पालतू चूहे स्कैबर्स की शक्ल में छुपा हुआ था। लेकिन अभी सब कुछ वाज़िया हो ही रहा था कि अचानक लुपिन की हालत बदलने लगती है। चांद के पूरा होते ही वो अपनी असल हकीकत में आ जाता है। दरअसल वो एक आदमखोर भेड़िया है। सारी रात अफरा तफरी में गुजर जाती है। लुपिन भेड़िए में बदलकर सबको मारने पर तुल जाता है। सीरियस हैरी को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन डिमेंटोर्स आ धमकते हैं। वो हैरी की रूह चूसने लगते हैं। हैरी बेबस हो जाता है, लेकिन अचानक रोशनी की एक शानदार लहर फैलती है। हैरी को लगता है कि ये जादू उसके वालिद ने किया है। इस एहसास के साथ वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। हरमाइनी के पास एक जादुई आला होता है, टाइम टर्नर। इसके ज़रिए वो और हैरी वक्त में पीछे जाते हैं। वो बकबीक को बचाते हैं और सीरियस को भी अज़्कबान की जेल में जाने से बचा लेते हैं। यहाँ हैरी को ये भी पता चलता है कि जिस रोशनी से हैरी को बचाया गया था वो उसके वालिद ने नहीं फैलाई थी, वो हैरी खुद था। लेकिन ये सब राज में रहता है, कोई नहीं जानता। सच ये है कि सीरियस ब्लैक मुजरिम नहीं बल्कि हैरी का सबसे बड़ा सहारा है। अब हैरी को लगता है कि वो दुनिया में अकेला नहीं है। अगरचा सीरियस इसके साथ नहीं रह सकता, मगर हैरी को उम्मीद मिलती है कि एक दिन वो अपने गॉडफादर के साथ आज़ाद ज़िंदगी गुजारेगा।
اس طرح پرائزنر آف azkaban ختم ہوتا ہے، ایک خوفناک کہانی جو آخر میں ایک امید کا دروازہ کھولتی ہے۔